वो 6 साल बाद लंदन से वापस आया था। रात फ्लाइट लेट हो जाने की वजह से वो सीधा रूम में आकर बंद हो गया था। सुबह सुबह इसे कमरे के बाहर शोर शराबा महसूस हुआ। इसकी माँ किसी लड़की को बदकिरदार और बदचलन बोल रही थी। वो कमरे से बाहर आया, जहां भालू से घसीटती चली जाती लड़की पांव लड़खड़ाने पर सीढ़ियों से फिसल गई थी। जभी एक बच्चा भाग कर आता इसे संभाल गया। मेरी मामा को मत मारे। लड़की का चेहरा वाज़ेह होते ही अलमीर खान को अपनी सांसें सीने में अटकती महसूस हुई, क्योंकि वो इसकी बीवी थी, जिससे वो हफ़िया निकाह और अपना हक लेने के बाद तन-तनहा छोड़ गया था। नाजायज़ माँ की नाजायज़ औलाद। माँ हादिया की हालत गैर हो रही थी और वो चकराते सर के साथ अपनी ताई अम्मी के बुलाने पर इनके कमरे में चली आई थी। ताई अम्मी, आपने बुलाया था? इसे चकराते सर को थामते हुए पूछा। वो इसकी जानिब देखने लगी। इसका चेहरा बिल्कुल सर्द हो रहा था। हादिया, तबीयत ठीक है? कुछ हो रहा है क्या? इसको ऐसे देखते ताई अम्मी ने पूछा और वो नम आंखों से इन्हें देखने लगी और फिर धड़ाम से नीचे गिर गई। इसकी ताई तेजी से इसकी जानिब भागती हुई आई। हादिया, हादिया, क्या हुआ है तुम्हें? वो जोर-जोर से चिल्लाते हुए पूछ रही थी और इसे उठाने की कोशिश कर रही थी। इन्होंने तेजी से सारे घर को आवाज लगाई थी। वो सब एक साथ रहते थे और वहाँ शादी की तैयारियां चल रही थी, जिसकी वजह से घर में अफरा-तफरी सी फैली हुई थी। हादिया को उठाकर बेड पर डालो और डॉक्टर को कॉल करो या अस्पताल लेकर जाओ। ताई अम्मी ने हादिया के बड़े भाई के आ जाने पर तेजी से कहा था, जिस पर वो सर हिलाते हुए हादिया को गोद में उठाकर बेड पर डालने के बाद तेजी से मोबाइल लेने भागा था और फिर डॉक्टर को कॉल की, जो इनके फैमिली डॉक्टर थे। डॉक्टर वहां आए और चेकअप किया। शी इज प्रेग्नेंट, डॉक्टर ने सर हिलाते हुए बताया। सबके मुंह हैरत से खुल गए थे। क्या? दोबारा चेक करें डॉक्टर साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। ताई और इसकी माँ ने तेजी से बेचैनी से कहा था, आप क्लिनिक आ जाएं, मैं आपको टेस्ट करके भी बता दूंगा। लेकिन सच में ये माँ बनने वाली है। डॉक्टर ने अपने आलात बैग में डाले और फीस वसूल करके चले गए और पीछे कोहराम मच गया था। हाय अल्लाह हादिया, ये क्या कर दिया तूने? अगर कोई पसंद था तो मुझे बता देती, लेकिन ऐसा कौन करता है? इसकी माँ ने रोते हुए कहा था। इसका भाई और बाप खूंखार नजरों से इसे घूर रहे थे। वो बेहोश पड़ी हुई थी। इसे तो ये मालूम भी ना था। इसका किसी के साथ चक्कर होगा, जब ही ये सब हो रहा है। अम्मा अब इससे कोई शादी नहीं करेगा, इसने तेजी से कहा था। इसका भाई इस बात को सुनकर आग बबूला हो रहा था। इसको उठ जाने दे, फिर पूछती हूँ इससे। इसकी माँ ने गुस्से की कैफियत में कहा था। वो सब परेशानी और नफरत भरी निगाहों से इसे देख रहे थे। वो सब एक ही घर में रहते थे। सबसे बड़ी ताई की फैमिली सबसे ऊपर वाले पोर्शन में थी, जहां अभी हादिया मौजूद थी, और इससे नीचे वाले पोर्शन में हादिया लोग रहते थे, और सबसे नीचे सबसे छोटे भाई की फैमिली थी। वो तीनों भाई एक जगह रहते थे और सबके पोर्शन अलग अलग थे। ताई का एक इकलौता बेटा था जो मुल्क से बाहर था, और हादिया के दो बड़े भाई थे। एक भाई शादीशुदा अलग रहता था और दूसरा भाई, जिसकी शादी होने वाली थी, वो साथ था। हादिया इकलौती बेटी थी। इससे छोटे चचा के बच्चों में दो बेटियां और एक बेटा था। बेटा हादिया के हम उम्र था। अलमीर खान सबसे बड़ा था। इसके बाद हादिया का भाई सफदर और फिर शहराज। इसके बाद चचा की दो बेटियां सना और हिना, और फिर हादिया और अबू बकर हम उम्र ही थे। इन सब की बॉन्डिंग काफी अच्छी और सुलझी हुई थी। हादिया की जब आंख खुली तो शाम का वक्त हो रहा था। इससे कमरे में सिसकियों की आवाज सुनी तो हैरत से उठ बैठी। अम्मा, क्या हुआ? इसने हैरत से पूछा था। क्या हुआ मरजाई? तूने ये क्या कर दिया? बता।
इस नाजायज़ औलाद का बाप कौन है? इसकी माँ इसे मारते हुए पूछ रही थी। इनकी आवाज़ सुनकर ताई और चची भी आ गई थी। कौन सी औलाद अम्मा? किसकी बात कर रही हैं? इसने बेहद हैरानी से पूछा था। ये जो तेरी कोख में है, जिसकी औलाद है ये? इसने हैरत से अपने पेट पर हाथ रखा, सबकी जानिब देखा और फिर याद आने पर इसका चेहरा शर्मिंदगी से झुक गया था। इसने कभी नहीं सोचा था वो वादा इस पर इस तरह कहर बनकर टूटेंगे। इसने नम आंखों से इन तीनों औरतों को देखा। अम्मा, ये नाजायज नहीं है, लेकिन मैं बता नहीं सकती इसका बाप कौन है। इसने रोते हुए कहा था, जबकि इसकी माँ ने मारने के लिए गैस का पाइप उठा लिया था। इसकी चची ने इसे बचाया था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अबू बकर? चची ने अपने बेटे को देखकर पूछा, जो अनजाने कब से दरवाजे पर खड़ा हो इनकी बातें सुन रहा था। आप लोगों को हादिया पर यकीन नहीं है? मत करें, लेकिन मुझे यकीन है वो कभी शर्मिंदा होने वाला काम नहीं करेगी। और हादिया, तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी करके इस बच्चे को नाम दे सकता हूँ। इसके लफ्जों ने जहाँ चाची को शदद छोड़ा था, वहीं इसकी बातें सुनकर हादिया का चेहरा गुस्से से सुर्ख हुआ था। दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? बता, क्या कह रहा है? चाची ने गुस्से से इसका बाजू थाम कर पूछा। लगता है ये इन दोनों का कारनामा है। मैं तो पहले कहती थी इन दोनों की शादी कर दो। ये गुल खिलाए हैं, अब देख लो। ताई ने फौरन से नफ़रत से कहा था। आप लोगों को जो समझना है समझे, लेकिन मैं हादिया को छोड़ नहीं सकता। हादिया मेरी दोस्त है और मैं चाहता हूँ वो मुझसे शादी कर ले। और मैं कभी इससे नहीं पूछूंगा कि बच्चा किसका है। हादिया इसकी बातें सुनती गुस्से में आ गई थी। जब हादिया ने इसके मुंह पर थप्पड़ रसीद किया था। होश में हो? क्या औल फौल बके जा रहे हो? तुम्हारी औलाद नहीं है और ना ही मैं शादी करूंगी। इसने गुस्से से चीखते हुए कहा। हादिया, ऐसे तुम कब तक सरवाइव करोगी? तुम देख नहीं रही ये लोग तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं? इसने गुस्से से पूछा था। मैं कर लूंगी, मुझे जाना है, हटो। वो इसको धक्का देकर बाहर निकल गई थी, जब इसकी माँ इसके पीछे गई थी। इसके दोनों भाई और अब्बा लाउंज में ही थे। इसे देखकर ना जाने क्या करने की कोशिश करते। आ गई ये मनहूस। अब्बा, इसको इस घर से निकालें। इसके छोटे वाले भाई शहराज ने गुस्से से आंख बबूला होते हुए कहा। इसे तो फिक्र लग गई थी, ये बात इसके ससुराल तक पहुंची तो इसकी कितनी बदनामी होगी। इसको कहो आप ना कि ये घर अब इसका नहीं है, जिसका गंध है वहीं ले जाए इसे। इसके बाप ने बेरहमी की हद करते हुए कहा था। वो नफी में सर हिलाते हुए देखने लगी थी। बाबा प्लीज, ऐसा मत करें, मैं कहाँ जाऊंगी? इसने हैरत से इस्तफसार किया था। जिसकी औलाद है, इसके बाप के पास जाओ और कहो पाक रिश्ते में बंद कर तुम्हारे बेटे को नाम दे। मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी। आमना, इसको कहो यहाँ से चली जाए, वरना मैं तुम्हें भी यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। वो कुछ बोलने लगी थी। इसकी बात सुनकर चुप सी रह गई थी। हादिया ने बेबसी से अपने भाइयों को देखा। इसका बड़ा भाई नफी में सर हिला रहा था। वो बड़े भाई की जानिब बढ़ी तो शहराज सामने आ गया। जाओ यहाँ से और आइंदा अपनी शक्ल ना दिखाना। इसने गुस्से से इसे गुस्से से दहाड़ते हुए कहा था। भाई प्लीज, मेरी बात का यकीन करें, ये नाजायज नहीं है। प्लीज भाई। इसने रोते सिसकते हुए फरियाद की थी। इसे इसे तो जानी और ना जाने क्या क्या अल्फाज से पुकारा था। चची प्लीज, मेरी बात सुने, मुझे अपने पास रख ले। वो चची के पास आई थी और रोते हुए फरियाद कर रही थी। दफा हो जाओ, वैसी मेरे बेटे को अपने काबू में किया हुआ है। अब और क्या चाहिए? अगर यहाँ रही
तो وہ نکاح کر لے گا اور کسی اور کی ناجائز اولاد کو ہمارے پلے باندھ دے گا۔ چلی جا یہاں سے ہادیہ، ورنہ میں دھکے دے کر یہاں سے باہر نکالوں گی۔ اس کی چچی نے غصے سے دہاڑتے ہوئے کہا تھا، امی، آپ ہادیہ سے ایسے بات نہیں کر سکتی ہیں۔ ابو بکر نے آتے ہی کہا تھا، وہ ہادیہ کو پسند کرتا تھا، اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے ابھی تک یہ بات نہیں کہی تھی، اور اب وہ اس سے یہ بات کر رہا تھا تو وہ اسے کرائسس میں بھی چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ ہادیہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا، اس کے باپ سے اچھا تو وہ تھا جو اسے ڈیفینڈ کر رہا تھا۔ تائی، پلیز آپ مجھے رکھ لیں۔ تایا، اسے روتے ہوئے ان دونوں سے کہا تھا۔ وہ دونوں تیار ہوئے، کہیں جا رہے تھے۔ ان دونوں نے نفرت سے منہ موڑ لیا تھا۔ ہادیہ سسکتے ہوئے باہر نکل گئی تھی۔ ابو بکر اس کے پیچھے جانا چاہتا تھا لیکن چچا نے اسے لاک کر دیا تھا اور اسے باہر جانے کی اجازت نہ ملی تھی۔ ہادیہ اکیلے باہر نکل گئی تھی۔ ابو بکر نے کمرے میں بند رہ کر بھی اس کی مدد کرنے کا سوچا تھا۔ اس نے ہادیہ کو کال ملائی۔ ہادیہ، تم اس پتے پر چلی جاؤ، میں تمہیں سینڈ کر رہا ہوں۔ دیکھو، وہ جس طرح اس کی مدد کر سکتا تھا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اس کے بتائے گئے ایڈریس پر نکل گئی تھی اور وہاں پہنچ کر اس نے دروازہ بجایا تو ایک خاتون نکل کر آئی۔ آپ کو ابو بکر نے بھیجا ہے؟ ان خاتون نے پوچھا۔ جی ہاں، اس نے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ وہ خاتون کافی اچھی تھی۔ انہوں نے ہادیہ کو کافی سمجھایا اور یہ بھی کہ وہ پریشان نہ ہو۔ وہ مطمئن ہوتی ان کے کمرے دکھانے پر اس کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ کمرے میں آ کر لیٹ گئی اور اس بچے کے باپ کو کال کرنے لگی۔ موبائل بند آ رہا تھا۔ اس نے اپنے آنسوؤں پر بند مارنے کی کوشش کی لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آنسو بھل بھل ابل کر چہرے پر نکلنے لگے۔ اس کی ساری رات کال ملاتے ہوئے روتے ہوئے کٹی تھی۔ وہ جاب کر کے اپنے بچے کو پال لے گی۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ کچھ بھی کرے گی لیکن اب اس گھر میں نہیں جائے گی واپس۔ مجھ سے نکاح کر لو ہادیہ، کیوں پریشان کر رہی ہو؟ میں نے ممی سے بات کی تھی، وہ نہیں مان رہی ہیں، اور تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو، میں جانتا ہوں۔ اس نے کالج کے راستے پر اسے ریسٹورینٹ میں بٹھا کر کہا تھا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں المیر؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ آپ تائی کو بنائیں، پھر میں اپنے اور آپ کی فیملی کی رضامندی سے نکاح کیا شادی بھی کر لوں گی۔ ہادیہ نے مطمئن انداز میں کہا تھا۔ ویسے تائی جان کیوں نہیں مان رہی ہیں؟ میرے ماما بابا تو فوراً مان جائیں گے، آپ جیسے رشتہ لے کر آئیں گے۔ اس نے کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے معلوم ہے چچا چچی فوراً سے مان جائیں گے، لیکن ممی کو کون سمجھائے؟ وہ چاہتی ہیں میں ثنا سے یا پھر ان کی بھانجی سے شادی کروں، اور میں باہر بھی جا رہا ہوں، اور پھر میں تمہیں بلا بھی لوں گا۔ ہم اپنی زندگی وہاں سے شروع کریں گے، اسی لیے مجھے جلدی ہے۔ اگر نکاح کر کے جاؤں گا تو کوئی تمہیں اور مجھے الگ نہیں کرے گا۔ ہم نکاح جب تک خفیہ رکھیں گے جب تک ضروری نہ ہو، اور جب تک میں نہ کہوں تم اس نکاح کے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤ گی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر کہا، میں خفیہ نکاح نہیں کرنا چاہتی المیر، آپ سے میں چاہتی ہوں آپ اور میں پورے طریقے سے شادی کریں اور آپ مجھے باہر لے جائیں۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، نہیں، ابھی ہم خفیہ نکاح کریں گے، اور جب میں تمہارے نکاح نامے سے سب کچھ پاسپورٹ ویزا بنوا لوں گا تو تمہیں باہر بلوا لوں گا۔ جب تک ہم اس نکاح کو خفیہ رکھیں گے اور کسی کو معلوم نہیں ہونے دیں گے کہ ہم نے نکاح کیا ہے۔ اس نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، لیکن المیر، اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ ہادیہ کی بات ہی کب سن رہا تھا۔ اس نے اپنی ہی رٹ لگائی ہوئی تھی کہ وہ اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے، محض نکاح۔ وہ راضی ہو گئی تھی کہ صرف نکاح ہوگا اور باقی رخصتی جب فیملی کو معلوم ہوگا تب کر لیں گے۔ وہ امیر سے بہت محبت کرتی تھی بچپن سے، اسی لیے اس کی بات کو رد کرنا بہت مشکل تھا۔ پھر ہم میرے پرائیویٹ فلیٹ پر نکاح کریں گے۔
घर से तुम्हें अपने साथ लेकर जाने की ज़िम्मेदारी मेरी है। इसने मुस्कुराकर हादिया के हाथ पर हाथ रखा। वो सर हिलाने लगी। दिल खौफ से काँप रहा था। इसे ये सब गलत लग रहा था, लेकिन वो क्या करती? एक तरफ अलमीर था, तो दूसरी तरफ इसकी फैमिली। और जब इनको मालूम होगा अलमीर इसका शौहर है, वो लोग इसे माफ़ करके ज़रूर कबूल कर लेंगे। ये सब सोचते हुए वो बिना फ्यूचर के बारे में जाने बिना मुतमईन हो रही थी खुद को। वो वापस से ड्रॉप करके जॉब पर चला गया था। हादिया पूरा दिन इसके बारे में सोचती रही थी। वो इसका फर्स्ट कज़न था और वो जानती थी अलमीर के लिए ताई को सना पसंद है और इसी वजह से इसने अलमीर को कभी नहीं बताया था वो इससे मोहब्बत करती है। एक दिन इसने खुद पकड़ा था जब वो इसके कमरे में चाय देने गई थी और इसने हादिया की आंखों में झांका था और इसे दीवार से पिन कर दिया था। वो हैरत से इसे देखने लगी थी। मोहब्बत करती हो मुझसे? इसने बराह रास्त पूछा था। नहीं, इसने साफ इनकार किया था। लेकिन मैं करता हूँ और मैं चाहता हूँ तुम भी मेरी मोहब्बत में मुब्तला हो जाओ। इसने नरमी से इसके दुपट्टे को सेट करते हुए कहा था। वो मैं ताई वो सटपटा कर वहां से भाग गई थी। वो मुस्कुरा कर रह गया था। इसकी आंखों ने अलमीर को हौसला दिया था और वो तो कब से इससे मोहब्बत करता था। वो नहीं जानता था। इसीलिए इसने अपनी माँ अम्मा से बात की, तो अम्मा ने साफ इनकार कर दिया कि सना से होगी या फिर इनकी भांजी से। अलमीर की शादी, वो तो अभी कॉलेज में है और वो एक एजुकेटेड बहू चाहती है, ना कि एक पढ़ती हुई लड़की को बहू बनाना चाहती है। अलमीर ने पुरमुमकिन कोशिश की थी इनको समझाए कि वो वाकई ही इसकी मोहब्बत है, लेकिन ताई ना मानी थी और वो सोचती थी अबू बकर इससे शादी कर लेगा और जान छूट जाएगी। लेकिन अलमीर भी ढीठ था। इसने भी ठान ली थी शादी होगी तो सिर्फ हादिया से। चची मैं हादिया को एक काम से लेकर जा रहा हूँ और आते हुए शायद सुबह हो जाए और फिर हम सब नार्डन घूमने जाएंगे। इस सब का अलमीर के जाने से पहले घूमने फिरने का प्रोग्राम तय पाया था। इसकी मम्मी ने कहा था इसके बाप से पूछ लो। इसने अपने चचा को कॉल की और वो क्यों मना करते। इसने टोपी ही ऐसी पहनाई थी कि इसके दोस्तों के साथ गेट टुगेदर है और वो हादिया को ले जाना चाहता है। रात भर पार्टी चलेगी। चचा ने हाँ कह दी थी। इसकी ताई को मालूम था। बस इतना मालूम था वो दोनों शॉपिंग पर गए हैं। वो अक्सर अपने फ्लैट पर होता था, इसीलिए ताई को आदत थी। और इस रात ताई ने ये जानने की कोशिश भी नहीं की थी कि वो इस रात हादिया को लेकर वापस आया भी है कि नहीं। वह हादिया को लिए सीधा फ्लैट पर आ गया था। इसने निकाह और गवाहान का इंतजाम किया हुआ था। वो सब बैठे और निकाह शुरू हो गया था। निकाह होते ही इसने सबको खाने पीने का इंतजाम मुकम्मल किया और वो लोग खाना खाकर चले गए थे। हादिया ने अलमीर को देखा। अब घर चलें, आपने निकाह कर लिया है। इसने कंधे उचकाकर कहा। इससे डर भी था, किसी को मालूम हुआ तो जान से मार डालेंगे वो। चलेंगे, पहले मुझे महसूस तो कर लेने दो कि मेरी अब बीवी है। इसने कदम हादिया की जानिब बढ़ाकर कहा था। अलमीर देखें, ये ठीक नहीं है। हमारा सिर्फ निकाह हुआ है और किसी को मालूम भी नहीं है कि हमारा निकाह हुआ है। इसने दीवार से लगकर इसकी सांसें हादिया को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। इतना डर क्यों रही हो यार? हम मियाँ बीवी हैं। इसने नरमी से हादिया की पहनी हुई शॉल उतार कर साइड पर डाली और इसे देखने लगा। हादिया का सांस सीने में अटक गया था। यू आर माई गर्ल, इसने मुस्कुरा कर कहा और इसके बाल खोल दिए। इसके बाल आबशार की तरह इसके आगे पीछे फैल गए। अलमीर, ये ठीक नहीं है। इसने अलमीर को दूर करते हुए कहा।
और इसे देखकर और निकाह हो जाने पर खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था। श्श! वो इसके मुसलसल पीछे करने पर बेकाबू होता इसकी कलाई दीवार से लगा गया था और इसने अपनी सारी हदें पार कर दी थी। हादिया इसे रोक भी ना पाई थी और सुबह वो इसके पहलू में बैठी रो रही थी। अगर आपकी वजह से कुछ हुआ ना, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, इसने गुस्से से रोते हुए कहा। वो हंस पड़ा। मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा, इसने मुस्कुरा कर कहा और हादिया के चेहरे को खुद के करीब कर गया। आप प्लीज दूर रहें। आप कुछ तो आपने हासिल कर लिया है, अब घर पर क्या कहेंगे? इसने गुस्से से अलमीर को पीछे झटक दिया था। क्या कहना है? जब हम पहुंचेंगे सब सो रहे होंगे। जानती तो हो आज इतवार है, इसने उठते हुए कहा। और फिर दोनों तैयार होकर वापस घर आ गए थे और किसी को मालूम तक ना हुआ था वो अज़वाजी जिंदगी में बंद कर लौट आए हैं। हादिया परेशान थी और डर भी रही थी, कहीं अलमीर इसके निकाह से फिर न जाए। न जाने क्या-क्या इसके दिमाग में आ रहा था, इसलिए वो बस इसके बाहर जाकर बुलवाने का इंतज़ार कर सकती थी और अभी इसे करने लगी थी। अलमीर निकाह के बाद काफ़ी मुतमईन था। इसकी 2 दिन बाद फ्लाइट थी और वो 2 दिन के लिए ट्रिप पर गए थे, सिर्फ़ कज़न से। लेकिन जब भी अलमीर को मौका मिला, वो इन 2 दिनों में हादिया के करीब आया था और वो चाहकर भी इसे दूर न कर सकी थी। और फिर वो चला गया। वो 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर लंदन जा रहा था, ऑफिस की जानिब से। हादिया बहुत रोई थी। इसने जाते हुए निकाहनामा साथ ले लिया था कि वो वीज़ा के लिए अप्लाई करेगा। हादिया के पास कोई सबूत भी नहीं बचा था, जानती तक न थी इस पर वो निकाह इस तरह असरअंदाज होगा कि ज़िंदगी जीने की वजह भी छीन लेगा। इसका फ़ोन वहाँ जाने के बाद 2 या 3 दिन तक आता रहा था। फिर अचानक इसका कांटेक्ट इससे खत्म हो गया था और हादिया परेशान थी और इसी परेशानी में इसे ये न्यूज़ मिल गई थी। इसके जाने के ठीक 1 माह बाद इसे बहुत बहुत कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था और वो नहीं जानती थी ये अजीब क्या है। वो इंटर कर चुकी थी और यूनी जाना चाहती थी, लेकिन इसको किस्मत ने माँ बना दिया था। वो अब बस अपने बच्चे के बारे में सोच रही थी, इसकी परवरिश कैसे करनी है, इसे कैसे पालना है, वगैरह वगैरह। इसका बाप तो मोहब्बत के वादे करके भूल गया था। इसने अलमीर को इतनी गालियां दी थी जितनी इसने कभी सुनी भी ना होंगी। वो सुबह सोकर उठी तो दिमाग भारी हो रहा था। इसने घूमते सर को थामा था। वो बाहर आई तो वो खातून इसके लिए नाश्ता बना रही थी। बेटी, नाश्ता कर लो, इन्होंने कहा। वो वहीं बैठ गई। मैं जॉब करना चाहती हूँ, इसने सर्द आवाज में कहा। इसे कोई भी अच्छा नहीं लग रहा था, यहाँ तक कि अपना वजूद भी। कर लेना, 3 माह निकाल लो, ये बहुत हसास होते हैं। खातून ने जवाब दिया। वो सर झटक कर रह गई। इसका ख्याल रखे जिसका बाप इसे जानता तक न था। वो कभी अलमीर को माफ नहीं करेगी। फिक्र ना करो, मेरे मियाँ की पेंशन आती है और घर किराए पर है और 3 माह इंतजार के बाद कर लेना जॉब। अबू बकर बड़ा प्यारा बच्चा है। वो यहाँ स्कूल के लिए आता था, तब मेरे लिए अपने घर से टिफिन जो लाता था मुझे दे देता था। इससे अच्छी दोस्ती है मेरी, इन्होंने बताया और बताने लगी कैसे इनके शौहर के गुजर जाने के बाद इन्होंने इन्होंने खाना-पीना छोड़ दिया था। तब अबू बकर ने इनका ख़्याल रखा था। वो खुद छोटा था, लेकिन एहसास करता था। इनकी बात से हादिया ने इत्तेफ़ाक किया था। वो इसका भी ख़्याल रखता था। हादिया की ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल तरीन हो गई थी। वो कोशिश करती कोई न कोई काम करे, इसलिए घर में ही हाथ से करने वाले कुछ काम लिए थे और पैसे कमाने लगी थी। अबू बकर इससे छुपकर मिलने आता था और इसने इस समीत किसी को नहीं बताया था। अलमीर के निकाह में है वो। इसने वादा लिया था
वो तोड़ नहीं सकती थी। 3 माह बाद वो जो घरेलू सिलाई कढ़ाई का काम करती थी, इसकी आदत हो गई थी। इसने वही करना शुरू कर दिया था। 9 माह बाद जब इसकी गोद में नन्हे से मेहमान ने आँखें खोलीं, तो वो मुस्कुरा दी थी। लेकिन इस पर एक और सितम बाकी था। जिनके घर वो रह रही थी, इनकी डेथ हो गई थी और अबू बकर इसे वापस घर ले आया था। इसके हाथ में 2 माह का इर्तिज़ा था। इसकी ताई ने इसे नौकरानी के तौर पर घर में रख लिया था। चच्ची ने सीधा रखने से इनकार कर दिया था और इसके माँ-बाप ने देखने से इनकार कर दिया था। वो अलमीर को आने के बाद बताना चाहती थी, इसकी पसंद की गई लड़की कितनी बदकिरदार और नौकरानी है। इसीलिए इसे नौकरानी के तौर पर रख लिया था और इसकी हँसी उड़ाने लगी थी। 1 साल गुज़र चुका था, किसी का अलमीर से राब्ता नहीं हो पा रहा था। सब परेशान थे। अरे! शादी कर ली होगी इसने वहाँ। बस हमसे शर्मिंदा होगा, इसीलिए नहीं उठा रहा कॉल। हम तो राज़ी हैं, किसी से भी शादी कर ले। अंग्रेज़ अंग्रेज़ से भी करे, बस इसकी पसंद पर मुझे ऐतराज़ था और ठीक ऐतराज़ था। ऐसी बदचलन और बदकिरदार लड़की पसंद की थी ना अलमीर ने, क्या बताऊँ। वो किसी से कॉल पर बात करते हुए कह रही थी, किचन में काम करती हादिया सिसकी रोक रही थी। ताई के घर काम करते इसे 2 माह हो गए थे। इर्तिज़ा के रोने की आवाज़ पर आई तो वो इसे लेने भागी थी। इस 1 साल में ताया का इंतकाल हो गया था। इसके दूसरे भाई भी अलग हो गए थे। इसका दूसरा भाई भी अलग हो गया था। वो कभी अपनी भाभी से मिली ही नहीं थी, बस रस्म वगैरह पर बड़े गए थे। इसकी ख्वाहिश थी वो मिले, लेकिन किस्मत ऐसी पलटी कि बस सारे ख्वाब अधूरे रह गए थे। मोहतरमा, मुझे खाना वक्त पर चाहिए, कोई हठधर्मी बर्दाश्त नहीं करूँगी। इसकी ताई ने सख्ती से कहा था। वो बिल्कुल नौकरानियों से भी बदतर इसके साथ सलूक करती थी। हादिया ने सर हिलाया और एक हाथ में इर्तिज़ा को उठाए काम कर रही थी। महज़ 4-5 माह का था। माँ की ज़रूरत इसे हर 2 मिनट बाद होती थी। इसने अपनी माँ को तड़पते देखा था और इससे मिलना चाहती थी, लेकिन इन पर पाबंदी थी। हादिया के दिन सर हिलाते, हुक्म मानते, कभी पिटाई खाते गुज़र जाते थे। ताई इस पर ऐसे ज़ुल्म करती थी जैसे वो नफ़रत के काबिल किरदार हो। जब इर्तिज़ा चलने के काबिल हुआ तो हादिया के लिए मज़ीद मुश्किल हो गई थी। वो हर चीज़ में घुसता और ताई की डाँट-डपट शुरू हो जाती थी। वो इसे गोद में उठा लेती थी और फिर काम करना मुश्किल हो जाता था। हादिया की ज़िंदगी ऐसे ही गुज़रती गई। इसका बेटा इससे बहुत मोहब्बत करता था, इतनी कि वो 1 मिनट इसकी आँख से ओझल नहीं हो सकती थी। कभी-कभी अबू बकर इसके बेटे को सबकी डाँट के बावजूद भी बाहर घुमाने ले जाता था। इसकी मंगनी हो गई थी, लेकिन वो इर्तिज़ा का हर तरह ख़्याल रखता था। हादिया ने सोच लिया था, अलमीर अब नहीं आएगा, वो दगाबाज़ी कर गया है। इससे बस वो अब तलाक चाहती थी और इसके लिए अलमीर का आना ज़रूरी था। 3 साल तो इसके इंतज़ार में कट गए थे, ना जाने कितने और बाकी थे। ताई का इकलौते बेटे से राब्ता नहीं हो रहा था, फिर भी वो मुतमईन सी थी। इन्हें यकीन था, वो किसी गोरी से शादी कर चुका था, लेकिन ताई की एक चीज़ नहीं बदलती थी, हादिया पर ज़ुल्म करना, इसे बदचलन कहना और बदकिरदार कहकर ना जाने कौन से बदले लेना। देखते ही देखते 6 साल गुज़र गए थे। इर्तिज़ा 5 साल का था और वो ताई से अपनी माँ को बचाता था, लेकिन वो फिर भी ज़ालिम बनी रहती थी। हादिया ने अपने ऊपर ज़ुल्म को वाजिब कर लिया था। वो 6 साल बाद लंदन से वापस आया था। रात फ्लाइट लेट हो जाने की वजह से वो सीधा रूम में आकर बंद हो गया था और इससे मिलना चाहता था, लेकिन रात देर होने के सबब इरादा तर्क कर दिया था। इसे डर था हादिया ने किसी और से शादी न कर ली हो। सुबह-सुबह इसे कमरे के बाहर शोर-शराबा महसूस हुआ। इसकी माँ किसी लड़की को बदकिरदार और बदचलन बोल रही थी।
वो कमरे से बाहर आया, जहाँ बालों से घसीटती चली जाती लड़की पाँव लड़खड़ाने पर सीढ़ियों से फिसल गई थी। आज सुबह कोई मेहमान आया था और हादिया को देखकर कह बैठा था, ये तो वही है ना जिसकी नाजायज औलाद है। ये बच्चा जब से ताई को गुस्सा चढ़ा हुआ था, इसके देर से उठने पर वो गुस्सा उतार रही थी, जो वो हमेशा करती थी। जब ही एक बच्चा भाग कर आता, इसे संभाल गया था। मेरी मम्मा को मत मारे, इसने रोते हुए अपने नन्हे बाजू अपनी माँ के आगे फैला कर कहा। लड़की का चेहरा वाजे होते ही अलमीर खान को अपनी सांसें सीने में अटकती महसूस हुई थी, क्योंकि वो इसकी बीवी थी, जिससे वो हफिया निकाह और अपना हक लेने के बाद तन तनहा छोड़ गया था। नाजायज माँ की नाजायज औलाद। तुझे अभी बताती हूँ। माँ का चमचा बना रहता है। जानता भी है तेरा बाप कौन है? तेरी माँ ने बताया है? हमें तो बताती नहीं है। किसकी औलाद है तू? ताई ने गुस्से से इर्तिजा का कान पकड़कर पूछा था। जब हादिया ने इनके पाँव पकड़ लिए थे, वो अपने बेटे को इस किस्म के अल्फाज सुनाना नहीं चाहती थी, लेकिन क्या करती? वो मजबूर थी। माँ, इसने हैरत और सुर्ख नजरों से सीढ़ियों के ऊपर से पुकारा था। अलमीर मेरा बच्चा। वो तो दीवानावार अलमीर को प्यार करने लगी थी, जब इसने अपनी माँ को पीछे किया और जमीन पर पड़ी इर्तिजा को लिपटाए बैठी हादिया की जानिब कदम बढ़ा दिए थे। तुमने इन सबको क्यों नहीं बताया? ये नाजायज नहीं जायज औलाद है। मेरी औलाद को नाजायज के लकब से चलाने चलाने वाले की जबान पर ताला क्यों नहीं लगा दिया हादिया? इसने इर्तिजा को थामने की कोशिश की, वो माँ से चिपक गया। आप मुझे तलाक दें, इसने आंसू साफ करते हुए कहा। हादिया, इसने परेशानी से पुकारा। आप देखें, आपकी वजह से मेरी क्या हालत हो गई है। इससे ज्यादा आप मुझसे क्या चाहते हैं? 6 साल की सजा काफी है ना? इसने नम आंखें उठा कर कहा। चच्ची और इसकी माँ समेत घर के काफी काफी अफराद वहां आ गए थे। जब इन्होंने अलमीर के नाम की पुकार सुनी, तो वो सब हैरान थे। आप लोग मेरी हादिया के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये मेरे निकाह में है और मैंने वादा किया था और हादिया से लिया था वो इस निकाह को हफिया रखे, लेकिन नहीं जानता था ये सब इतना मुश्किल होगा। इसे नम आंखों से कहा था। हिज्र अगर हादिया ने काटा था तो इसकी सजा अलमीर को भी मिली थी। मैं 6 साल से जेल में था। जिसने मुझे लंदन भेजा था, इसने मेरे बैग में मंशियात डाल दी थी और मुझे राब्ता करने की इजाज़त भी नहीं थी, क्योंकि मुझे एक बहुत बड़े गैंग से मंसूब कर दिया गया था। मैं वहाँ से ना राब्ता कर पा रहा था, ना आ पा रहा था। सब कुछ इन लोगों ने ज़ब्त कर लिया था। इसने आंसू साफ करते हुए बताया, तो सब इसकी जानिब नम आंखों से देखने लगे। हादिया ने चेहरा मोड़ लिया था। हादिया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। इसने हाथ जोड़े थे। हादिया इर्तिजा को उठाए कमरे में जा बैठी। इर्तिजा इसकी जानिब गौर से देख रहा था। मामा, ये बाबा है ना? इसने हैरत से ऊंची आवाज से पूछा था। अलमीर बेबसी से हंस दिया था। हादिया ने इसे बताया था इसका बाप कौन है। वो रो रहा था, जमीन पर बैठा बेबसी से रो रहा था। फिर इसे अबू बकर ने बताया इस पर क्या क्या जुल्म किए गए थे। वो तड़प गया था। इसने नफ़ी में सर हिलाया, आंसू साफ किए थे। इर्तिजा और इसने जितने दुख झेल लिए काफ़ी थे। अब वो इन्हें मज़ीद दुख झेलने नहीं देगा। इसने सोच लिया था। वो जब वापस कमरे में आया, हादिया घुटनों में सर दिए रो रही थी। हादिया यार, प्लीज़ चुप हो जाओ। मैंने तुम्हें लम्हा-लम्हा मिस किया। यकीन करो, अगर हमारे दरमियान वो लम्हात ना आते जिनकी वजह से मैं 6 साल जी गया, तो शायद मैं मर गया होता। इसने हादिया का हाथ थाम कर कहा, बाबा मामा को मत रोने दें। इसने मासूमियत से कहा तो अलमीन ने इसे कंधे से लगा लिया। बाबा की जान, बाबा तुमसे माफी मांगते हैं। इसने माथा और इसके गाल चूम कर कहा। ताई तो गूंग थी, जिसकी सबकी और मजाक और नाजायज कहती थी, वो तो इनका खून निकला था। आप तलाक दें, सब कुछ खत्म करें। इसका गुस्सा था
ये ख़त्म ही नहीं हो रहा था। मैं इस इंसान को कैसे छोड़ दूँ हादिया, जिसकी वज़ह से मैं जिया हूँ। इससे हादिया को गले से लगाने की कोशिश की थी। जैसे कहोगी वैसे माफ़ी माँगूँगा। सारी ज़िंदगी माफ़ी माँगूँगा। बस एक बार माफ़ कर दो। इससे कान पकड़ लिए थे। अश्क आँखों से रवा थे। आप बहुत बुरे हैं। मेरे लिए ये 6 साल 6 सदी के बराबर थे अलवीर। इसने सिसकी भरते हुए कहा, मैं अगले आने वाले आने वाले हर दिन को इतना खुशियों से भर दूँगा वो तुम्हें इन 6 सदियों का कफ़ारा लगेंगे। इसने हाथिया को सीने से लगाकर पुश्त सहलाई थी। कितनी कमज़ोर हो गई हो। इसने नरमी से इसकी आँखों पर लब रखते हुए कहा था, आप भी बहुत कमज़ोर हो गए हैं। इसने अलमीर की शख्सियत में वाज़े रोक सा देखा था। 6 साल बहुत लंबा अरसा होता है और इस मोहब्बत से दूर रहने का जिसके बिना आप जीना तसव्वुर ना करें। मैं बहुत तड़पा हूँ। मैंने जाते ही वीज़े के लिए अप्लाई करना था, लेकिन इसने हादिया के हाथों को लबों से लगाया। मैं इर्तिज़ा की रिहाइश मैं इर्तिज़ा की पैदाइश नहीं देख सका। आने वाले बच्चे को देखना चाहता हूँ। इसने शरारत से आँख दबाकर कहा तो हादिया ने इसको मुक्का जड़ा। शुक्र तुम्हें माँ बनाकर चला गया, वरना 1 साल इंतज़ार करना पड़ता। फिर इतना बड़ा बच्चा फ़ौरन ना होता। इसके लिए मज़ीद 5 साल। अलमीर की शरारत उच्च उरूज पर थी और हादिया का चेहरा सुर्ख हो रहा था। ताई बिल्कुल गुम हो गई थी। अलमीर ने डिनर के वक़्त इर्तिज़ा को गोद में बिठाया और हादिया इर्तिज़ा को अपने हाथ से खाना खिलाया। इसने सबको बताया कि इसने हादिया को कैसे फ़ोर्स किया और इसका क्या इरादा था। लेकिन किस्मत ने इसके साथ क्या किया। सब कुछ अचानक से कैसे बदला कि वो दोनों दूर हो गए। लेकिन वो अपनी बीवी के किरदार पर एक उँगली बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके माँ-बाप ने हादिया को माफ़ कर दिया और सीने से लगा लिया। ताई ने भी अलमीर के कहने पर माफ़ी माँगी, तो हादिया ने माफ़ कर दिया था। इनके वलीमे की तकरीब रखी गई थी, ताकि सबको मालूम हो जाए अलमीर की बीवी है वो। पहला ऐसा वलीमा था, जिसमें इनका बच्चा भी शरीक था। इर्तिज़ा हादिया के साथ कमरे में था। इसको इतना तैयार हुए देखकर बार-बार पूछ रहा था, "वो दुल्हन है ना? बाबा की दुल्हन?" वो हँस देती थी। अलमीर कमरे में आया, इन दोनों को देखकर मुस्कुरा दिया। "बाबा?" इसने मुस्कुरा कर पुकारा। "यस बाबा की जान।" इसने मुस्कुरा कर इसको गोद में उठा लिया था। नानी कह रही थी, "तुम हमारे साथ सो जाओ। आज पापा-मामा को प्राइवेट बात करनी है।" मैंने मना कर दिया कि इनकी हर प्राइवेट बात मुझे मालूम होनी चाहिए। इनकी औलाद हूँ। इसने हाथ हिलाकर बताया। अलमीर हंस पड़ा। ऐसी बातें ना पता हो तो ठीक है बच्चे। इसने शरारत से हादिया को देखा। वो चेहरा झुका गई। मामा ब्लश कर रही है बाबा। इसने मुस्कुरा कर कहा। अगर आप मौका दें तो इनको मजीद ब्लश करने पर मजबूर करूँ मैं। लेकिन हड्डी में कबाब बन गए हो। इसने घूर कर कहा तो इर्तिजा हंस दिया। अच्छा फिर मैं जाऊं क्या? इसने थोड़ी पर उंगली रखकर पूछा। जाहिर है मामा बाबा की बातें गंदे बच्चे सुनते हैं। आओ तुम्हें नानी या दादी के पास छोड़ कर आऊं। इसने इर्तिजा को उठाया। नानी के पास छोड़ दे। मैं सारिम के साथ सो जाऊंगा। इसने हादिया के भाई के बेटे का नाम लिया था। वो सर हिलाकर इसे लिए वहां छोड़कर वापस चला आया। हादिया को लगा वो अलमीर को पहली बार देख रही है। आई एम सॉरी। इसने जा-बेजा लब रखते कहा और हर लब के साथ वो कान में सॉरी की सरगोशी करता था। वो जब तक जिंदा था इससे सोचा हुआ था। वो रोज हर पल इससे 6 सालों की माफी मांगेगा। हादिया ने घबरा कर इसे दूर किया था। हाँ, बहुत इंतजार किया है। वापस से वो लम्हात जीने के लिए जिन्हें यहीं छोड़कर गया था। तुम में अब कुछ नहीं, बस मेरे दिल की बेकरारियां सुनो। इसने हादिया को कुछ कहने का मौका दिए बगैर इस पर झुक गया।
वो मुस्कुरा कर इसके सीने से लग गई। जिंदगी कांटों की सेज थी तो फूलों का हार भी थी, और अलमीर इसको बकायदा अब फूलों की सेज बनाने लगा था। जारी है। तो जी जनाब, आप लोगों को ये नॉवल कैसा लगा? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना हरगिज़ भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। जब तक अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, प्यारे-प्यारे रिव्यूज़ दीजिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।